कस्बा सौंक के गांव बोरपा में मंगलवार को ग्रामीणों द्वारा शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए पंचायत आयोजित की गई, जिसमें शराब पीने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। वहीं ग्रामीणों ने इस पंचायत में अपनी सहभागिता निभाते हुए शराब के प्रतिबंध पर सहमति जताई। वहीं ग्रामीणों द्वारा 11 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। शराब पर प्रतिबंध लगाते हुए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया, जिसमें शराब पीने वाले पर 1100 रुपए और बेचने वाले पर 5100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जुर्माने के साथ ग्रामीणों ने ये भी फैसला लिया कि अगर जो कमेटी बनाई गई है, अगर इस कमेटी का सदस्य भी कोई शराब पीता हुआ मिलता है तो उसे भी 2100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बोरपा में आज जो पंचायत हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे गांव बोरपा में शराबबाजी काफ़ी चरम सीमा पर चल रही थी और शराबबाजी की बंदी के लिए सभी गांव के गणमान्य लोग, गांव के बुजुर्ग लोग, गांव के जो समझदार और शिक्षित युवा थे, इसके लिए बंद करने के लिए शराब को काफ़ी दिन से प्रयासरत थे और कई दौर से हमारे गांव में मीटिंग चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि शराब पर पाबंदी कैसे लगाई जाए और कैसे इसका विरोध किया जाए। तो इसी दौर को देखते हुए आज जो पंचायत हुई है हमारे गांव में, वो अंतिम निर्णय के रूप में आज पंचायत हुई है और अंतिम निर्णय हमारे गांव की समाज द्वारा, युवाओं की समाज द्वारा, गांव के प्रबुद्ध एवं शिक्षित लोगों के द्वारा ये निर्णय पंचायत में लिया गया है कि हमारे गांव में शराब न बेची जाएगी और ना ही शराब पी जाएगी। तो इस दोनों ही उद्देश्यों को देखते हुए गांव को विनाश से बचाने के लिए हमारी पंचायत द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी को इन दारूबाजों के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। ये 60-70 आदमियों की कमेटी, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो दारू पीता हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गांव के अंदर मिलता है तो उस पर 1100 रुपये कमेटी द्वारा और गांव की समाज द्वारा दंड दिया जाएगा और जो गांव में दारू बेचता हुआ मिलता है उस पर 5100 रुपये का दंड कमेटी द्वारा दिया जाएगा। और इन कमेटी वालों लोगों में से ये जो समिति हमारी गठित हुई है, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति दारू पीता हुआ या दारू बेचने वाले का समर्थन करता हुआ मिलता है तो 2100 रुपये इनसे दंड के रूप में वसूले जाएंगे कमेटी वालों के रूप में। और यहाँ तक अंतिम निर्णय यहाँ तक पंचायत में ये भी लिया गया है, अगर कोई भी दारू पीने वाला या दारू बेचने वाला गांव की समाज का निर्णय या कमेटी का निर्णय नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पूरे गांववासी एकजुट होकर के सख्त से सख्त आर्थिक, दंडात्मक और कानूनी तीनों तरह की कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। हमारा उद्देश्य केवल यही है आज की पंचायत का, हमें येन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद किसी भी प्रकार से नशा मुक्त बोरपा बनाना है और नशा के पीछे ही, नशा मुक्ति के पीछे ही हमारी आज का ये पंचायत हुई है। और पंडित जी जो अभी कह रहे थे, पंडित जी की बातें पहले नंबर हम इसलिए संतुष्ट हैं कि प्रतिबंध लगे हैं तो 60%, 80%, 100% जितना भी परसेंट हो सके पूर्ण रूपेण लगना चाहिए। पूर्ण रूपेण नशा ये छूट नहीं रही जाए कि घर में पी लियो, कि खेत पी के घर को आ जाइयो, कि काऊ के अगार मत परियो। पहले तो हमारी बस्ती कोशिश ये करे कि पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबंधित मामला होना चाहिए। नंबर 2, पंडित जी ने वो बात खोल दी है कि पीने वाले पे दंड और बताने वाले के लिए पुरस्कार। नंबर 3, ये जो पंच कमेटी बनेगी, जो पकड़े हुए वाले, सचल दस्ता, छापे वाले, इनाम लेवे वाले, जेपी के आंगे, इन्हें पर दूनों और चौगुनों मेरी सलाह थे। बढ़िया था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पंच रुपए दूनों चौगुनों कम से कम। और पंचों के लिए इतना होगा कि ऐसे पे जो नॉर्मल जनरेशन है वो तो कहूँ मिल जाएगा, वहाँ पे तो कोई माफी साफी बैठ के जो पंचायत निर्णय लेगी हो सकती है। अगर पंच कहीं भी मिलता है उसको कोई माफी कहीं नहीं की जाएगी, आर्थिक भी दंड दिया जाएगा और सामाजिक भी दिया जाएगा। और इस प्रारूप को किसको कितना दंड देना है, कैसे कैसे नियम बनाने, उन सब पंचायत मेरे यहाँ बस्ती बैठी हुई है, सब निर्धारित करके, और निर्धारित करने के बाद वो से है भी नहीं, पंपलेट छपवा के पूरे गांव में बीट पर छपवा दो, सब पढ़ लेंगे कि इतनी तारीख से ये नियम और ऐसे ऐसे लागू है।
बस साहब, राम राम साहब। आप बिकनी नहीं चाहिए गांव में, लगाए दुकान पे और लगाए मिलिट्री भाई रखी, फौजी रखी। बात तो सब आई है, समझ के आगे आई है भाई। शराब बिकमो बंद हो, और तीसरा नंबर चुनाव वाली बात जो आ रही का है, चुनाव वाली बात आ रही का है। चुनाव में वास्तव में जाम ऐसे जैसे जाम लगाने का बात चीजें को जाम चुनाव सुनना लगाना चाहिए। यहाँ की तो दो दिन पीछे पंचायत जोड़ो जो बिल्कुल करेगा याद